एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट इशू पे आपसे बात कर रही हूँ और आपके तवज्जुह से पाकिस्तान की कौम से बात कर रही हूँ, क्योंकि एक ऐसा इशू पिछले कुछ दिनों में सामने आ रहा था जिसके हकाइक जान के मैं आप तक आई हूँ, और एक ऐसी बात को इशू बनाया गया, उछाला गया, एक झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं। मैं पहले तो हम ये कोशिश करते रहे कि हम वाक़े की गहराई तक जाएं, उसकी डिटेल्स तक जाएं, उसकी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स तक जाएं, तो उसको कुछ दिन भी लग गए। लेकिन मैंने फाइनली जो जितने भी लोग थे जिनके ऊपर इल्ज़ामात थे, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी थी उसका फ़ाइनल जो इजलास है वो मैंने अभी ख़ुद अटेंड किया है और वो मैंने चेयर किया है, और मैं तमाम हक़ाइक़ आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। बात ये है कि मैं आज जिस इशू की तरफ निशानदेही करना चाह रही हूँ, जिसके लिए मैं ख़ुद टीवी पे आई हूँ, मीडिया पे आई हूँ, वो एक बतौर माँ जिसकी अपनी भी बेटियाँ हैं उसके लिए तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं इस सूबे की चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हूँ। 15 करोड़ अवाम की जो जान का तहफ़्फ़ुज़, उनके माल का तहफ़्फ़ुज़, उनकी इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, उनके आबरू का तहफ़्फ़ुज़ मेरी ज़िम्मेदारी है, और उस ज़िम्मेदारी के तहत आज मैं आपसे मुखातिब हूँ। एक वाक़या सरफेस किया, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को रिपोर्ट मिली कि पंजाब का एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई रेप का वाक़या हुआ है, और एडमिनिस्ट्रेशन ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया। एक सिक्योरिटी गार्ड पे इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कि वो इसमें मुलविस हैं। तो उस दिन से लेके आज तक हम उस रेप विक्टिम की तलाश में। एक बच्ची का नाम लिया गया और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। 10 तारीख को ये वाक़या रिपोर्ट हुआ और कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची 2 तारीख से हस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। मेरी उसके जब वालिदा से रात को बात हुई तो उन्होंने, वो इतनी बुरी हालत में थी, सदमे की हालत में थी, उनकी अपनी कोई सर्जरी हुई थी और वो बिस्तर पे थी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं गरीब हूँ लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी 5 बेटियाँ हैं, इंक्लूडिंग ये जो बच्ची थी जिसके ऊपर एक कहा कि ये रेप विक्टिम है। उन्होंने कहा मेरी 5 बच्चियाँ, उनकी शादियाँ भी होनी हैं। तो ये जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। उस माँ ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की, तो आज आप मुझे आज ये मीडिया पे आप मुझे देख रहे हैं। वो वाक़या हुआ, बच्चों ने रिपोर्ट किया कि ये वाक़या हो गया है, और सोशल मीडिया पे उसकी ऐसी ख़बर फैली और इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और कहानियाँ घड़ी गईं जिनका सिरे से कोई वजूद ही नहीं था। और उस वक्त से एक ऐसी कोई मूवमेंट या ऐसा कोई केओस क्रिएट करने की कोशिश की गई पंजाब में, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को इंसाइट करके, स्टूडेंट्स को गुमराह करके एक ऐसा कोई कैंपेन चलाने की कोशिश की गई जो बिल्कुल झूठ और लख पर मबनी थी। तो मुझे अब इस नतीजे पे मैं पहुंची हूँ कि बार बार ये जो प्रोटेस्ट की कॉल्स दी जाती हैं, जलसों की कॉल्स दी जाती हैं, घेराओ जलाओ इंतशार की कॉल्स दी जाती हैं, उनकी नाकामी के बाद अब एक बहुत ही घटिया और बहुत ही
ख़तरनाक तरीन मंसूबा इन्होंने बनाया और उन्होंने ये उस वक्त में, ऐसे वक्त में जिसमें SCO होने जा रही है, ऐसे वक्त में जब आप गैर मुल्की सरबराहान आपके मुल्क में बहुत साल के बाद आपने वो मनाजिर देखें कि एक मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरबराहान है वो आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक अच्छा इमेज पाकिस्तान का दुनिया में जा रहा है, इकॉनमी बहुत बेहतरी के साइंस शो कर रही है, महंगाई कम हो रही है, जो स्टॉक मार्केट है उसने रिकॉर्ड तोड़े, 85-86,000 पे स्टॉक मार्केट चली गई। पाकिस्तान के 77 ईयर्स में ये मिसाल नहीं मिलती। तो ये एक ऐसी पार्टी है तहरीक इंसाफ, जिसको मैं दहशतगर्द जमात कहती हूँ, और वो उनका एजेंडा ही यही है, जब पाकिस्तान ऊपर जा रहा होता है वो नीचे जा रहे होते हैं। तो बात ये है कि उन्होंने एक ऐसी कहानी घड़ी और एक साजिश घड़ी जिसके हम बिल्कुल बॉटम तक हम गए हैं, हमने उसके माइन्यूटेस्ट डिटेल्स निकाले, बच्चों को इस्तेमाल किया है, अपने जो उनके प्रो एंकर्स हैं उनको एंकर्स नहीं कहना चाहिए, जर्नलिस्ट नहीं कहना चाहिए, उनके पेड लोग हैं, उनके टाउट्स हैं, उनसे उन्होंने ट्वीट्स कराई, उनसे उन्होंने वीलॉग्स कराए, उनसे उन्होंने वीडियोस बनवाई। और मैं एक बच्ची की आपको मिसाल देना चाहती हूँ जिसकी व्यूज़ को जिसको बुनियाद बनाकर आई विटनेस बना के पेश किया गया। ये वो बच्ची मेरे साथ बैठी है, इसका नाम महानूर है, और इसने मुझे कहा, अभी मैंने खुद आपके सामने आने से पहले मैंने खुद इसको इंटरव्यू किया ताकि मैं देख लूँ, एसरटेन कर लूँ फैक्ट्स के, कोई ऐसी चीज़ ना हो कि मेरी वजह से किसी के ऊपर के नाहक किसी के साथ ज़्यादती हुई। तो इन्होंने जो मीडिया पे कहा, वो जो वीडियो मैंने देखी, इन्होंने कहा कि बच्ची की आवाज़ें सुनी हमने, उसको बेसमेंट में ले जाया गया, उसकी हमने आवाज़ें सुनी और वो दरवाज़े लॉक कर लिए गए, और उसके बाद रेस्क्यू 1122 वहाँ पर आया। रेस्क्यू 1122 उस दिन या उससे आगे पीछे कई दिन वहाँ पर गई ही नहीं। उसके बेसमेंट की मैंने वीडियोस मंगवाई, वहाँ कोई लॉक्स ही नहीं है, और ये बच्ची उस कैंपस की भी नहीं है। वो कहती है कि जब मैं ये कह रही हूँ कि उन्होंने वो एडिट कर दिया वो क्लिप, ये तो उस कैंपस की है ही नहीं, ये किसी और कॉलेज की है। वो कहती है मैंने किसी और से सुना और मैंने वो बात मीडिया पे कर दी, और कहती मैं वो बात नहीं कर रही थी, मेरी एक टीचर खड़ी थी साथ, उसने कहा कि अगर आप आई हैं तो आप ये बात करें मीडिया पे, मतलब कि झूठ बोलें ताकि ये आग लगे। और जिस बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया गया, वो बच्ची क्या नाम है उस बच्ची का? इज़ा 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। 2-3 हॉस्पिटल्स में उसके वालिदैन उसको लेकर गए, और उसके बाद वो स्पाइन हॉस्पिटल में भी गई, क्योंकि जब वो गिरी है तो उसकी कमर में चोट लगी, उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी, तो वो उसको लेकर गए। वो बच्ची, जिस दिन ये वाक़या हुआ है, रिपोर्ट हुआ है, जो झूठा वाक़या, उसका कोई तफसील नहीं है, वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। और जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा, उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया, क्योंकि बच्चे एक बात कर रहे थे। वो उस दिन छुट्टी पे चला गया, 4-5 दिन की उसकी छुट्टी थी, उसको सरगोदा से गिरफ़्तार करके लेके आए और इन्वेस्टिगेशन के लिए उसको जो है कस्टडी में ले लिया। तो कहा गया CCTV फुटेज जो है वो ख़त्म कर दी गई, वो मिटा दी गई। ये हमारे मिनिस्टर बैठे हैं, ये भी वहाँ गए, तो इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे ये कह रहे हैं, उसको भी बुनियाद बना लिया गया। तो पूरी एक कड़ी दूसरी कड़ी की तरफ जाती है। और उसके बाद आप देखें, गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। अब ये बच्ची आपके सामने बैठी है, महानूर, ये खुद आपको बताएगी कि इसको क्या क्या कहा गया। आप बेटा अपना माइक ऑन कर लो और इसको अपने आगे कर लो, ऑन कर लो, और बात करो। जब इंटरव्यू वाले मेरे पास आए, मैं इनको बोला कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहती, बल्कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैंने बोला मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं नहीं इस मामले में ज़्यादा करना चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट के लिए दे दें, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड कर लें। हमारे पीछे एक कैंपस 10 की टीचर थी, उन्होंने बोला अगर आप प्रोटेस्ट के लिए आए हैं तो आप लड़ेंगे, तो आप माँ को बचा लेंगे, कुछ नहीं होगा इस तरह से। अब वो न्यूज़ एंकर के साथ खड़े होंगे, न्यूज़ एंकर ने हमें स्क्रिप्ट दे दी कि आपने ऐसे ऐसे बोलना,
और एंड में बोल दिया कि सीएम पंजाब को आप बोले कि हमें इंसाफ चाहिए, अदरवाइज आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको बोलना पड़ेगा अपने हक के लिए। हमने उनकी बातों में आके मैंने बोला, मेरे साथ जो लड़की जिसने मुझे वाक्य बताया सारा, वो तो उसको बोलने में थोड़ा इशू था, उसकी जुबान थोड़ी सी ना अटकती थी, तो मुझे मेरे से बोला कि आप बोलो, क्लियर बोलोगी, आप बोलते तो ज़्यादा सही हो जाएगा मामला ना। जिसके डर से मैंने बोल दिया कि मिस हमारे साथ हैं तो कोई मसला नहीं होगा। एंकर ने भी सारा कहा कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, और जो मैंने उसे बोला कि मैं कैंपस 10 की स्टूडेंट नहीं हूँ, कैंपस 2 की हूँ, उसने करियर वाली कैंपस 10 की स्टूडेंट है, और उनको साफ है कि आई विटनेस है, किसी देखा है। मैंने जबकि वीडियो बोला कि बच्चों ने वाले सुनी, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हुई, मेरी वीडियो ज़्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी, उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। इन्होंने सोचा कि कोई इनका कोई लिंक था, वो बच्ची कहीं आईसीयू में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। वो बच्ची रेप की विक्टिम नहीं है, वो बच्ची एक घटिया सियासत की विक्टिम है। वो घटिया जो साजिश होती है, वो बच्ची उसकी विक्टिम है। और उसकी माँ ने जब मुझे कहा कि मेरी 5 बेटियां इंक्लूडिंग इज़्ज़ा, तो उससे मेरी बच्चियों की अब शादियां कैसे होगी। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैं आज हालांकि उसके वालिद ने और उसके चचा ने वीडियो पे बयान दिया था कि हमारी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ, खुदारा हमें इस चीज़ से निकाला जाए। तो मैं आज उस फैमिली के लिए भी बात करने आई हूँ कि वो बेटियां भी सबकी सांझी होती हैं, माएँ भी सबकी सांझी होती हैं, बहनें भी सबकी सांझी होती हैं। जब उसकी माँ ने रात को मुझसे ये बात की, तो मैंने कहा आपने फ़िक्र बिल्कुल नहीं करनी। वो बच्ची मीडिया पे, उसकी माँ वालिदा नहीं चाहती, वो बच्ची मीडिया पे आना चाहती थी, लेकिन उसकी वालिदा नहीं चाहती थी कि वो मीडिया पे आए। तो उसके बिहाफ पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची के ऊपर एक झूठा पूरी कहानी घड़ी गई है। वो बच्ची बिल्कुल पाक साफ़ है, उसके ऊपर ये गलत इल्ज़ामात लगे, और मैं तमाम लोगों के सामने आज ये बात करना चाहती हूँ। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे तूफ़ान उठाया गया, एक बच्चा था, लड़का है, उसकी वीडियो थी जिसको 3.5 मिलियन व्यूज़ मिले, और उसमें उसने कहा कि वो बच्ची जिसके साथ रेप हुआ था, वो बच्ची वफ़ात पा गई है। झूठ बोला। और आज जब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, आज उसकी वीडियो आई है और वो कह रहा है कि ये तो गलत बात है, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, ये किसने ये किया है। आप ज़रा देखें और आप मुझे बताएं कि ये क्या, ये नहीं, दूसरा वाला। इस पे भी हम अभी आते हैं। ये देखिए, बड़ी ही अफसोसनाक खबर है, तकलीफदेह खबर है कि वो जो पीजीसी कॉलेज लाहौर की लड़की के बारे में कल मैंने वीडियो बनाई कि उसका रेप हुआ है, वो आईसीयू में दाखिल है और उसकी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। कॉलेज वाले मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो किसी बड़ी शख्सियत का कॉलेज है। आज रात को मुझे खबर आई कि जनाब लड़की की डेथ हो गई है, उसकी मौत वाक़या हो गई। लाहौर में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, इंसाफ कहाँ मिलेगा, इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ये बहुत बड़ा तमाशा, और ये बात छोटी बात नहीं है। जो भी वहाँ पर लड़कियां पढ़ती हैं, दूसरे कॉलेज में खवातीन बच्चियां पढ़ती हैं, उनके पेरेंट्स के अंदर खौफ। अब जब इनको पता चल गया कि क्रैकडाउन शुरू हो गया, तो आपका स्टेटमेंट सुने आप। आज पुलिस की जानिब से लाहौर में एक बयान सामने आया है कि कोई ऐसा वाकया ही नहीं है। एसपी शहर बाबू साहिबा के साथ एक बच्ची के वालिद और चचा का बयान आया है कि हमारी बच्ची के साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, वो गिर गई थी, जो बोल रही थी से इसको ठीक है। फिर जैसा कि एसपी शहर बाबू साहिबा ने बताया कि कोई भी ना तो हॉस्पिटल में ऐसा केस नजर आया किसी भी हॉस्पिटल में, और ना ही कोई ऐसी बच्ची मिली जिसके साथ ऐसा मैटर हुआ है। तो जब कि ऐसा मैटर हुआ ही नहीं, ये इतना बड़ा शोर और वबेला क्यों मचाया गया
कॉलेज के क्यों बच्चों ने बस बंद कर दें। हजारों लोगों ने, सैकड़ों बच्चों ने पुलिस ये चाहती थी कि जो बच्ची जिस पे ये पूरी जिसके ऊपर कहानी गढ़ी गई वो मुद्दई बने। मैं ये समझती हूँ कि इसमें मुद्दई जो है वो पंजाब हुकूमत को बनना चाहिए, क्योंकि ये एक बच्ची का केस नहीं है, ये सैकड़ों बच्चियों का, लड़कियों का, स्टूडेंट्स का केस है। ये एक ख़ानदान की इज़्ज़त का केस है, और ये एक ऐसी बात है जिसमें सोशल मीडिया पे आप कोई भी चिंगारी लगा दें, आग भड़कने में देर नहीं लगती। इसलिए मैं समझती हूँ कि पंजाब हुकूमत को इसका मुद्दई होना चाहिए, और जो जो इन्वॉल्व है, एफआईए को एप्लीकेशन दे दी गई है, जो जो इन्वॉल्व है इसको, चाहे उसका ताल्लुक मीडिया से हो या उसका ताल्लुक पीटीआई से हो या उसका ताल्लुक जो है वो काफ लीग, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काफ लीग है, उनकी भी फैमिली इसमें बहुत एक्टिव है, जिससे उसका ताल्लुक हो उसको फ़ौरन जो है उसको पकड़ा जाए, क्रैक डाउन किया जाए, और जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सामने लाया जाए। अब ये आप मेरे लेफ़्ट साइड पे पीटीआई की एक ख़ातून रहनुमा है ज़रताज गुल साहिबा, ये उनकी बहन हैं जो लाहौर कॉलेज वुमेंस यूनिवर्सिटी उसमें प्रोफेसर हैं, और इनकी भी वीडियो एक सर्फिस की जिसमें ऐसे लग रहा था कि ये बच्चों को इंस्टिगेट कर रही हैं और कह रही हैं कि आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर किसको ये बात बताने आए हो। ये मेरे एक ऐसे मुखालिफ की जमात है, अगर मैं अपनी मुखालफत की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात करूँ, कि उनकी कई बातों का मैं आंखें बंद करके इसलिए भी यकीन कर लेती हूँ क्योंकि उनकी सियासत ही यही है। लेकिन मैंने फिर भी, क्योंकि अब मैं एक सियासी रहनुमा नहीं हूँ, मैं एक चीफ़ एग्जीक्यूटिव हूँ जिसके सूबे के अंदर तमाम जमातों के लोग रहते हैं, बसते हैं, तमाम तरह के, तमाम ख़यालात के, डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ के लोग रहते हैं। मैं उन सब की वज़ीर आला हूँ। मैंने इनको बुला के ख़ुद सुना, इसलिए कि इनको भी मौका देना चाहिए कि अपनी वजाहत करें, और ये ना हो कि मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से किसी से नाइंसाफ़ी हो। जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने मुझे ये बताया, और फिर मैंने वीडियो को कोरॉबरेट किया, इन्होंने मुझे ये बताया कि बच्चे आए, मुश्तिल होकर आए, और उन्होंने, जब मैंने उनसे पूछा कि इशू क्या है, तो उनको इशू का नहीं पता था। तो इन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज़ पे इंसाफ मांग रहे हैं, इशू तो बताएं। तो बच्चों को इशू नहीं पता था। इनके ख्याल में, इनके भी ख्याल में, एंड आई अप्रिशिएट हर फॉर दैट, इनके भी ख्याल में बच्चों को कहीं से इंस्टिगेट किया गया है, उनको इंसाइट किया गया है, ये खुद। और मैंने इनसे कहा कि आज आप ये बात रखें, इनको हटा दिया गया। ये वहाँ पर हैरेसमेंट कमेटी की चेयर थी, इनको, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो इनको कहा गया कि आप स्टेप डाउन करें। मैं आज जो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है, जैसे ये कह रही हैं, अगर ये नहीं है उसमें इन्वॉल्व, तो इनको दोबारा से हमें रीइंस्टेट करना चाहिए। कोई किसी का बहन हो, भाई हो, रिश्तेदार हो, वो अपने किए का ख़ुद रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपसे कहूँगी प्रोफेसर साहिबा कि आप जो आपने बात मुझे कही थी, आप रिपीट कर दें। I am Dr. Shabnam Gul and I am chairperson and ex-convener of harassment committee LCWU. मुझे यहाँ पे जो ऑफिस में था वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया कि जो स्ट्राइक हुई उसमें मेरा रोल है या नहीं, क्योंकि मेरे वीडियो जो थी वो वायरल थी। तो क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंदर काम करती हूँ और मेरा इदारा भी इसके अंदर आता है, तो उस कैपेसिटी में मैं जवाबदेह हूँ। तो इसके लिए जो मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए कॉल की गई, मैं अवेयर हुई ऑफिस में और मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। मैं किसी पॉलिटिकल कैपेसिटी में, किसी भी जमात की कैपेसिटी में मैं यहाँ पे अवेयर नहीं हुई। मैं क्योंकि उस टाइम पे जब इंसिडेंट हुआ स्ट्राइक, तो मैं हैरेसमेंट कमेटी की कन्वीनर थी, और मेरा काम ये था, मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि आप ये सारी सिचुएशन को देखें और अगर स्टूडेंट जो है वो गुस्सा है तो उनको काम डाउन करें। तो मेरी वीडियो जो है वो वायरल हुई, जिसमें मुझे कंसर्न ऑफिस ने बुलाया है कि आप एक्सप्लेन करें कि आप स्टूडेंट को क्यों उकसा रही हैं। तो उसका जवाब मैंने उनको ये जमा कराया है कि मैंने स्टूडेंट को उकसाया नहीं, बल्कि मैंने उनके गुस्से को कम करने की कोशिश की कि आप किस बात के ऊपर गुस्सा हैं, और अगर कोई मसला है तो एज कन्वीनर कमेटी मुझे बताएं, और हम सब से जो सीनियर हैं, जो इदारे की सरबराह है, वो वाइस चांसलर हैं, आप उनके पास जाएं और बताएं।
लेकिन बहुत सारे बच्चों के नॉलेज में प्रॉब्लम जो थे उनकी समझ में नहीं आ रहा था, उनके नॉलेज में नहीं था। और बहुत सारे बच्चे जो थे क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर हर बच्चा फील करता है और बीइंग फीमेल अटैचमेंट फील करता है, तो बच्चे इकट्ठे हो गए और बहुत सारे बच्चे एक दूसरे की बात सुन के अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे थे। लेकिन मैं क्योंकि कन्वीनर कमेटी को वाइस चांसलर ने नई को अपॉइंट किया है और ये अथॉरिटी वाइस चांसलर के पास है। सेकंड ये है कि उस वाक़े को जब स्ट्राइक हुई है वाइस चांसलर ने एक और कमेटी मेंबर को जो है ये जिम्मेदारी दी है कि वो चेयर करें और हमें इन्वेस्टिगेट करके दें। तो मैं अपनी पोजीशन जो है इस कन्वीनर कमेटी एट द मोमेंट मेरी नहीं है क्योंकि मैं चेयर नहीं कर रही उस कमेटी को, लेकिन जिस वक्त ये इंसिडेंट हुआ था मैं उस वक्त कन्वीनर कमेटी थी। तो मैंने अपनी पोजीशन जो है वो मैडम सीएम को एक्सप्लेन की है कि मैं किसी स्ट्राइक का हिस्सा नहीं थी, ना मैंने स्टूडेंट को इस बात पे उकसाया, बल्कि मैंने सिचुएशन को कंट्रोल किया। थैंक यू। और आप क्या समझती हैं कि आपने जो मुझे अपना एनालिसिस दिया था वो भी आप बता दें सर। क्या आप क्या समझती हैं कि बच्चों को अगर इशू का पता नहीं था तो फिर क्या हुआ? आपने मुझे जो स्टेटमेंट दिया वो इधर भी आप बता दें प्लीज़। जी, जब ये सडन अरप्ट हुआ था स्ट्राइक जो थी और मेरे नॉलेज में नहीं थी बट मेरे वाइस चांसलर के नॉलेज में थी, और मेरे वाइस चांसलर ने मुझे कॉल करके कहा कि आप पहुँचे और स्टूडेंट को कंट्रोल करें, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि उनको आप कंट्रोल भी करते तो कंट्रोल नहीं हो सकता था क्योंकि वो एक मॉब था। कुछ बच्चे सुने बगैर समझे बगैर चल रहे थे, कुछ को अंदाज़ा था, उनके अंदर एक गुस्सा था कि बाहर से कोई ऐसा इशू हुआ जो कि हम कह सकते हैं कि लकीली जो भी है कि हमारे कैंपस पे इस तरह का इंसिडेंट नहीं था, लेकिन बच्चों ने सुना तो उनको कहा गया कि आप लोग स्ट्राइक जो है वो करें। बच्चे उनकी तरफ चल पड़े और स्ट्राइक का हिस्सा बन गए। थैंक यू प्रोफेसर साहब, थैंक यू। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये है कि अपनी डूबती हुई मरती हुई सियासत को रिवाइव करने के लिए कि आपकी सारे जो आप केपीके से हमलावर हुए हैं पंजाब के ऊपर, जो आपने मुल्क में अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश की है, जो आपने मुल्क में घेराव जलाओ करने की साजिश की है, मैं सबसे पहले आवाम की शुक्रगुजार हूँ। पंजाब ने किसी भी कॉल पे उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया। इन्होंने मल्टीपल कॉल्स दी हैं। केपीके के चीफ मिनिस्टर उसको लीड करते रहे। उन्होंने केपीके के चीफ में, मैं बहुत बार ये मीडिया पे आके ये बात कह चुकी हूँ कि केपीके के चीफ मिनिस्टर ने सरकारी वसाइल, सूबे के वसाइल जो सूबे के अवाम का हक था, 1122 की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेस, फायर ब्रिगेड्स जो सूबे के अवाम के लिए, वो उससे लेस होकर खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब पे और वफाक पर हमलावर हुए। और एक ऐसे अगली सीन्स जिनको पूरी दुनिया ने देखा कि वाटर कैनन्स चल रही हैं, आंसू टीयर गैसिंग हो रही है, यहाँ से भी हो रही है, वहाँ से भी हो रही है। मैंने कभी ये सीन्स पहले नहीं देखे कि एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ, असले के साथ दूसरे सूबे पे, किसी दूसरे मुल्क पे नहीं, दूसरे सूबे पे हमलावर हो रहा है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। और वो ये SCO जो हो रही है, ऐसे मौके पे वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते थे, मुल्क के हालात ख़राब करना चाहते थे। मैं मान ही नहीं सकती कि कोई सच्चा पाकिस्तानी हो, इस मुल्क से प्यार करने वाला मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हो और वो ये करे, वो चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी जमात से हो, जब वो मुल्क को ऊपर जाता देखता है, जब वो मुल्क की इकॉनमी बेहतर होते देखता है, जब वो अपने अवाम के हालात बेहतर होते देखता है, तो वो कहता है मैं थोड़ी देर इंतज़ार कर लूँ, पॉलिटिक्स कैन वेट, सियासत इंतज़ार कर सकती है, लेकिन मैं मुल्क की तरक्की के रास्ते में नहीं आऊँगा। मैं मुल्क की तरक्की के जो उसको ब्लॉक करने के लिए मैं सामने नहीं आऊँगा। आई एम सॉरी, आई हैव टू से दैट। ये लोग मुल्क दुश्मन भी हैं, लेकिन मुल्क दुश्मनी तो अब इनकी पहचानी गई है। मैं इनको दहशतगर्द जमात किसी वजह से कहती हूँ, किसी वजह के बगैर नहीं कहती। लेकिन अब जिस बच्ची का नाम लेकर उन्होंने ये पूरी एक स्पार्क करने की कोशिश की है अनरेस्ट, उस बच्ची की जो नुकसान हुआ है, उसके माँ बाप का जो नुकसान हुआ है, उसके घर वालों का जो नुकसान हुआ है, उनकी रेपुटेशन का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? और ये इमरान खान साहब की जो एक
हमशीरा मोहतरमा है, ज़रा उनकी भी बात सुन लीजिए, ज़रा लगाएं, वो भी सुन लें। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आया, आंखों पे यकीन नहीं आया जब मैंने ये ARY क्योंकि इन्होंने जो आज किया वो बहुत ही अफसोसनाक है। PTI ने फॉलो किया, इनके लिए कि इनको था कि इन्होंने बहुत अच्छी शक्ल दिखानी थी कि पाकिस्तान में बहुत अच्छा माहौल है, लेकिन अदर की तरफ से था कि वो जो बच्ची की प्रोटेस्ट हो रही है वो सारे शहरों में फैली है। अब आप सोचें, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान का जो चेहरा इन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि बड़ा अच्छा चेहरा दुनिया को दिखाने की कोशिश की है, तो भाई वो पाकिस्तान सिर्फ हमारा नहीं, वो पाकिस्तान आपका भी है जिसमें आप रहते हैं और ये सियासत करते हैं आप। पाकिस्तान का चेहरा अच्छा दिखाना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि पाकिस्तान का चेहरा अच्छा हो रहा है। पाकिस्तान का चेहरा दुनिया देख रही है कि पिछले जो 2018 के इलेक्शन के बाद जो पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी आई है, वो चेहरा अगर शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब संवारने की कोशिश कर रहे हैं और वो काम हो रहा है उसके ऊपर, तो वो आपको तकलीफ़ क्यों हो रही? और का जो अच्छा चेहरा दिखाने की कोशिश की है, देयर बाय मीनिंग जो अच्छा चेहरा आपने दिखाने की कोशिश की थी वो हमने ख़राब कर दिया अपनी इस हरकत से। चलें, पाकिस्तान का तो चेहरा इंशाअल्लाह ताला अच्छा है और अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जो बात करना चाहती हूँ कि उस बच्ची का जो नुकसान हुआ है, उसकी माँ का जो नुकसान हुआ है, उसके वालिद का जो नुकसान हुआ है, उसकी बच्ची की माँ ने कहा कि मुझे मेरे रिश्तेदार फ़ोन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आपकी बच्ची के साथ वाकई ही वाक़या हुआ है। उसका और उसकी जो 4 बहनें हैं जिसकी फ़िक्र उस माँ को खाई जा रही थी, उनका नुकसान का अज़ाला कौन करेगा? और मैं सिर्फ इस सूबे की चीफ़ एग्जीक्यूटिव नहीं हूँ, मैं तमाम ख़वातीन को भी रिप्रेजेंट करती हूँ और मैं उन ख़वातीन के लिए मैं आवाज़ बुलंद करती हूँ। मेरी रेड लाइन है, अगर खुदा न खास्ता ये रेप हुआ होता, इस तरह का कोई भी वाक़यात, कोई दरिंदगी का कोई वाक़या हुआ होता, तो मैं ख़ुद बग़ैर किसी के कहे मैं ख़ुद हरकत में आती। रेप सभी भी हो रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो उसका ताल्लुक़ हमारे जो हमारी ज़हनी पस्ती है, जिसके अलंबरदार ये हैं, ये जिसको जो उस जो ज़हनी पस्ती है जिसको रिप्रेजेंट ये जमात करती है वो है। लेकिन खुदा न खास्ता कहीं ऐसा वाक़या रिपोर्ट होता है तो मैं ऑन ओथ आप में कह रही कि विदिन 2 आवर्स हम रेपिस्ट को पकड़ते हैं या जिस पे इल्ज़ाम होता है हम उसको पकड़ते हैं। अब उसके ख़िलाफ़ क्या सबूत इकट्ठा होता है, वालिदैन बच्ची का जो मेडिको लीगल टेस्ट है वो कराते हैं, टाइम पे नहीं कराते, फोरेंसिक एविडेंस होता है नहीं होता, वो मैं इसलिए नहीं कर सकती कि ये हमारे माइंड सेट्स हैं। और ज़ाहिर है अगर कोई अपने बच्ची के ऊपर पर्दा डालना चाहता है, अपने घर की इज़्ज़त पे पर्दा डालना चाहता है, तो उसका पूरा हक़ है। तो वो कोर्ट में वीक एविडेंस की बिना पे वो रेपिस्ट छूट जाते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये भी है कि यहाँ पर ये हमारे जो AG हैं वो बैठे हैं पंजाब के, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि कोई भी इस तरह का जो गनाना जुर्म करने वाला है वो कानून की गिरफ्त से बच के ना जाए। ये में ख़वातीन और बच्चे और जितने भी पेरिफेरी पे रहते हैं लोग, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं सबकी वज़ीर आला हूँ, चाहे उसका किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त मैं कभी नहीं दे सकती कि किसी बच्ची का नाम इस्तेमाल करके उस वाक़े को इस्तेमाल करके जो वाक़या कभी हुआ ही नहीं। और देखें, पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं आपने कुछ जाने बगैर। और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज़्ज़तदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। ये आपके सामने इनकी मैंने अभी बताया, इनकी बहन जो है वो PTI की बहुत सरकर्दा मेंबर्स हैं। मेरे अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ मैं बोलूँगी, और मैं नाइंसाफ़ी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूँगी। तो जब ख़वातीन के ख़िलाफ़ मैंने बहुत पहले अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम है वो मेरी रेड लाइन है, उसके लिए मुझे किसी को हिला के जगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद जागती रहती हूँ उसके ऊपर, मैं फ़ौरन एक्शन लेती हूँ। और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के DPOs हैं, IG साहब हैं, इन सबको पता है कि अगर ख़वातीन के या बच्चों के ख़िलाफ़ कुछ होगा तो अपने आप कानून को जो है वो हरकत में आना है और जो कल्प्रिट्स हैं या जिन पे इल्ज़ाम है उनको अरेस्ट करना है। 2-2 घंटे में लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लाहौर का जो क्राइम है इट हैज़ गॉन डाउन बाय 42%। ये कोई छोटी बात नहीं है। There is somebody doing this
बिहाइंड द सीन्स। लॉ एंड ऑर्डर मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखें सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कर सकता है, और चीज़ें वेट कर सकती हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर वो ठीक ना हो तो लोगों की जानें, इज़्ज़तें, माल महफूज नहीं है। हेल्थ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर किसी को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो लोगों की जानें जा सकती। और कल गुजरात में जो हुआ वाक़या, लाहौर में हुआ है, गुजरात में अचानक बच्चों को वरगला के जो है वो सड़क पे लाया गया। और मैं आपको ये बताऊं, जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि उनमें कुछ बच्चे थे जो वरगलाने में आ गए, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स के गाब में थे, उनके भेस में थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। उनको जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने लॉन्च किया था, वो आए थे, वो पूरा मेरे पास एक नेटवर्किंग जो है वो मेरे पास आ गई है कि किस तरह क्या हुआ। और फिर कल एक बहुत 2 दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ। ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ, उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुझे एक तस्वीर, मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है, वो बहुत, उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फ़ौरन पता किया, मैंने डीसी गुजरात को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पे चोट आई। तो अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही है। मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है? उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा ज़ख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी नहीं, आप फिक्र ना करें। खैर वो तसल्ली हो गई है, मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया। और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई, मैं उसके वालिद से इन टच थी फ़ोन पे। उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था। वो मेरा फ़र्ज़ है, वो मुझे करना था। 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई और वो अब रिकवरी में शिफ्ट हो गया, ICU में शिफ्ट हो गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहाँ पर सर्जरी में रहा, DC वहाँ पर मौजूद रहा। और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी, वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहाँ पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़रा थी। तो वहाँ पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे, वो हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस, और उस पुलिस को जो गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था, क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया। 2 लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया। ही इज़ बिहाइंड बार्स। तो बात ये है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया। उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ। अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ, पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक़ये से उसको जोड़ दिया गया और हमदर्दियाँ बटोरने की कोशिश की गई। एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज़्ज़त को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई। ऑनेस्टली दिस इज़ हॉरिफाइंग। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के ख़ानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत। और मैं आपको बताऊं, जो इस्लामाबाद में ये लोग आग नहीं लगा सके, जो ये KPK से हमला आवर हुए और जो ये आग पंजाब में नहीं लगा सके, वो इन्होंने इस बच्ची को इस्तेमाल करते हुए ये आग लगाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का एक जीता जागता इंसान है, जिसको अपने अवाम का ख्याल है, जिसको अपने अवाम की, अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की इज़्ज़त का, अपने ख़ानदानों की इज़्ज़त का ख्याल है। यहाँ पर हम सियासत चमकाने नहीं बैठे हुए। सियासत की एक लिमिट होती है। सियासत खिदमत का नाम है, इंसानियत का नाम है। सियासत हैवानियत और शैतानियत का नाम नहीं है। और अगर आपकी सियासत हैवानियत और शैतानियत तक आ जाती है तो आपको फिर वहीं होना चाहिए जहाँ आप इस वक्त हैं। मेरे लिए बतौर माँ और चीफ एग्जीक्यूटिव ये बहुत डिस्टर्बिंग बात है। तो मैं आपके तवस्सुत से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जो जो इसमें इन्वॉल्व है उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो जो इसके अंदर सहाफ़ी इन्वॉल्व है, व्लॉगर इन्वॉल्व है, जो जो अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व है, जिसने ये प्रोवोक करने की कोशिश की है,
जिसने ये इंसाइट करने की कोशिश की है, जिसने उस बच्ची को उसके वालिदैन को बदनाम करने की कोशिश की है, सारा आपके सामने, ये पूरे अकाउंट्स हमने निकलवा लिए हैं। इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, मेरे ऊपर आप जो मर्जी बात करें, मैं रिएक्ट नहीं करती, लेकिन जहाँ पर किसी की बेटी का सवाल आ गया, किसी इज़्ज़तदार ख़ानदान का सवाल आ गया, तो ये मैं होने नहीं दूंगी इंशाल्लाह। इस हद तक आपकी सियासत अगर गिर गई है तो आपको चेहरा अपना शीशे में गनाना, आईने में चेहरा देखना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। और फिर हमेशा से ये होता है कि बड़े आराम से, जो 9 मई में भी हुआ कि बच्चों को आगे लगा के, कारकुनों को आगे लगा के, ख़वातीन को भड़का के आगे लगा के, स्टूडेंट्स को आगे लगा के, आज वो जेलों में जल रहे हैं और वो ये सब आराम से बैठे हुए हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इकट्ठे होकर यहाँ पर हमलावर हो जाते हैं। ये भी यही हुआ है, बच्चों को प्रोवोक करके, स्टूडेंट्स को प्रोवोक करके उन्होंने उन स्टूडेंट्स को आज मुश्किल में डालने की कोशिश की है। तो मेरी अपने जो तलबा हैं, तालिबात हैं, उन सब से ये गुजारिश है कि अपनी हुकूमत पे यकीन रखें। आपका फेथ होना चाहिए कि आपका ताल्लुक़ चाहे किसी भी सियासी जमात से हो, बिला तफरीक आपकी जान, आपकी आबरू, आपका माल, आपकी इज़्ज़त की हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी से मैं गाफिल नहीं। और कोई क्वेश्चंस प्लीज़? जी वालेकुम अस्सलाम। इसमें तो कोई शक नहीं, जैसे आपने बताया कि जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको डैमेज करने की साजिश थी, और इसके अलावा जो जब से आपने बतौर चीफ मिनिस्टर अपना ये ओहदे को संभाला है, हमने देखा कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए आपने बहुत से इनिशिएटिव्स दिए, जिनमें बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, लैपटॉप की तकसीम है, इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप की तकसीम है, या बच्चों के जो गेम्स कॉम्पिटिशन है उसके हवाले से आपके इनिशिएटिव्स हैं। अब बात ये पूछनी है कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं अभी तक कितने पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि इस बात को आपके क्रिटिक्स भी मानते हैं कि मरीम नवाज को कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये अंदाजा हो सके कि अभी तक कितने लोग पकड़े गए हैं जिसमें मुलव्वस हैं? देखिए उस्मान, मैंने आपसे पहले भी ये बात कही कि हमने वो ट्रैक डाउन कर लिए, बहुत सारे अकाउंट्स हमारे पास आ गए, कुछ की मैंने आपको दिखाई। जब उनको पता चला कि एक्शन लेने लगी है हुकूमत, तो उन्होंने बिल्कुल अपना स्टांस बदल लिया और उन्होंने कहा कि ये तो बड़ा गलत हो रहा है जो हो रहा है, और पहले ये प्रोपगेट की न्यूज़ के खुदा न खास्ता उस बच्ची की मौत हो गई। और फिर जब पता चला कि वो सामने आ चुका है कि वो बच्ची वहाँ पर नहीं है, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड भी ये शो करता है, बाकी भी जो तमाम एविडेंस मिल गया है कि वो बच्ची तो 2 तारीख से ICU में पड़ी हुई है। उसके बाद उन्होंने फिर वो बच्ची, एक और कोई 2 बच्चियों का नाम लिया, उनका भी कोई, एक का नाम मिनाहिल था और दूसरे का नाम क्या था, किंजा, कोई किंजा बच्ची है। फिर उन दोनों बच्चियों के पीछे वो लग गए कि वो वाकया उन्होंने क्रिएट कर लिया, उसका वो विक्टिम वो ढूंढ रहे हैं और आज तक ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको विक्टिम नहीं मिल रहा। मैं तो ये हैरान थी जब शुरू में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो मैं इसलिए खामोश रही कि कभी ऐसा भी होता है कि वाकया वाकई हुआ होता है, वालिदैन कभी पर्दा डालते हैं या पुलिस कभी जो किसी की साइड ले लेती है, कभी सही तरह इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आती, सबूत नहीं होते। तो मैंने तो हर तरह से खंगाल के देख लिया है, वहाँ तो कोई विक्टिम है ही नहीं। मतलब कत्ल हुआ हो किसी का और आपको जो मकतूल है वो ना मिले और आप कहें जी कत्ल हुआ है, तो वो तो पूरी कहानी घड़ के उसके बाद विक्टिम की तलाश कर रहे हैं, और आज तक तलाश में, एक फेल हुआ दूसरा विक्टिम, दूसरा फेल हुआ तीसरा विक्टिम, वो विक्टिम ढूंढ रहे हैं अभी तक। तो मैं उस्मान ये रिपीट करना चाहती हूँ कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, और PTI के जो पेड सहाफ़ी, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो अभी जेल काट के आए हैं अपनी झूठ की पादाश में, लेकिन बाज नहीं आते। उन्होंने कहा कि दूध पिलाते पिलाते ये खून पिला दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिस इज़ कॉल्ड इंस्टिगेशन, दिस इज़ कॉल्ड इंसाइटिंग टू म्यूटनी। ये मुझे ये बताएं ना कि ये इंसाइट कर रहे हैं, ये किस चीज़ के ऊपर इंसाइट कर रहे हैं? वो वाकया जो हुआ ही नहीं, और बच्चों को, स्टूडेंट्स को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो स्टूडेंट्स को अगर खुदा न खास्ता वो कल को किसी मुश्किल में आ जाते तो कौन है उनको बचाने वाला? ये स्टूडेंट जो यूज़ हुई है, जिसकी इन्होंने वीडियो को एडिट किया और उसको कहा है कि बोलो बोलो, ये आपके पास बैठी हुई है, वो कह रही हैं कि इन बच्चों के पीछे कोई है जो इनको प्रोवोक कर रहा है। जी मैडम, मेरा नाम यूनुस पार्ट। तो मैं ऑनेस्टली आई विल बी वेरी अनस्पेयरिंग। मैं इस मामले में इसको मैं आखिर तक जाऊंगी, और जो इसमें इन्वॉल्व है उस बच्ची को बदनाम करने में,
और ये रिवायत डालने में उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। और ये भी मैं बता दूं कि डेफमेशन लॉ के ऊपर मेरे पे कितनी तनकीद हुई और मीडिया की जानिब से हुई। कुछ मैं तनकीद को तामीरी तौर पे लेती हूँ, लेकिन अब आपको पता चला है कि डेफमेशन लॉ कितना ज़रूरी है। आप डेफमेशन लॉ की मुखालफत इसलिए करें कि हम झूठ बोलेंगे, आप हमें ना पकड़ना। अच्छे सहाफ़ी झूठ नहीं बोलते। अच्छे सहाफ़ी जो है वो जो एविडेंस के बगैर, प्रूफ के बगैर बात नहीं करते। तकलीफ उनको है जो झूठे सहाफ़ी हैं, जो सहाफ़ियों का लबादा ओढ़कर उनका काम ही मुल्क में आग लगाना, इंतशार, वो किसी एजेंडा पर। थैंक यू। मैं पहले इसकी इंक्वायरी मैंने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद अब मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। फैक्ट्स खुद बोल रहे हैं, एविडेंस काफ़ी है और इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं। और इम्पार्शल इंक्वायरी हुई जिसको आप सब ने, मीडिया ने, आप सब ने पहले ही अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी मैं देख लूँगी। जी कि आप अक्सर पकड़ लेते हैं, यानी ये ब्लॉगर्स या जो भी हैं, ये जिन्होंने अकाउंट से यहाँ पर बैठकर वर्गलाया बच्चों को, वो पकड़े जाएंगे लेकिन फिर वो अदालतों से रहा हो जाते हैं। ये इसका क्या? मेरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट होगी, या अगर वो कोई और जुरिस्डिक्शन का कोई भी हाई कोर्ट है उससे ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा ये सब के बच्चों का मामला है, सबके जान और माल और इज़्ज़तों के तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। इसमें जो कल्प्रिट्स हैं आप इंश्योर करें कि वो बच के भागने ना पाएँ। जिनके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस है आप इंश्योर करें कि वो बच के भागने ना पाएँ। जी हमने ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ कि झूठ की बुनियाद पे इतनी बड़ी जो सोशल मीडिया कैंपेन वो चलती है उसको फिर आगे इस तरह से फरोख्त किया जाता है। तो बरतानिया में वाक़यात होते हैं, 10 रोज में सब लोगों को सजा मिल जाती है। यहाँ पे हमारी प्रोसिक्यूशन उसी सवाल को जो गवर्नमेंट सन या मेरा भी ये सवाल है कि क्यों इतनी प्रोसिक्यूशन वीक है कि इसको आप समझते हैं कि इस तरह की रिफॉर्म लाने की जरूरत है ताकि जल्द से जल्द कल्प्रिट्स को टेकन टू टास्क किया जा सके। और दूसरा मैं डेफमेशन एक्ट की आपने भी बात कर दी, वो क्यों अप्लीकेबल हो रहा है, क्यों नाफिज नहीं हो रहा? नहीं, वो नाफिज बहुत जल्दी होने वाला है, उसके कुछ काम बाकी था जो हमने कर लिए। बात यह है कि जो बात आपने कही है, एक तो मैंने आपको खुद बता दिया है कि कई दफ़ा कुछ ऐसे टबू सब्जेक्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसमें वालिदैन खुद भी अपनी इज़्ज़त को उछालना नहीं चाहते। ठीक है, उनका हक़ है। कई दफ़ा एविडेंस बहुत वीक होता है तो जो गुनाहगार है वो बच के निकल जाता है। लेकिन क्योंकि अब लाहौर हाई कोर्ट एटलीस्ट उसकी जो चीफ़ जस्टिस हैं वो एक ख़ातून हैं, और एक ख़ातून के आने से बहुत फ़र्क पड़ता है जिस एंगल से वो चीज़ों को देखती है। शायद और जगह पे वो ये एक एडिड क्वालिटी होती है, ये ख़वातीन के अंदर इनबिल्ट होता है अल्लाह ताला की तरफ से। तो मेरी चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट होगी कि कम से कम जो बच्चों और ख़वातीन के ख़िलाफ़ और ये जो इज़्ज़तें उछालने, आपको पता है अज़मा बुखारी आपके सामने बैठी हैं, इनकी फ़ेक वीडियो का केस है। तो इस इस तरह के जो मामलात उनके पास लाए जाते हैं उनको खुद जो है वो देखें और ये पूरा इंश्योर करें कि कोई भी कल्प्रिट जो है, कोई भी क्रिमिनल जो है वो बच के, कानून के जो सुकम होते हैं, कानून के जो लकूनाज होते हैं उससे उसकी वजह से बच के निकलने ना पाए। मेरी बेटी गुलरी स्कूल में मैंने पिक करना चाहती। जी आप जाइए। थैंक यू। ये फरमाइएगा कि डिजिटल टेररिज्म जो है वो कई सालों से खासतौर पे प्रमोट की गई, जब एक 2018 के बाद एक नया सिचुएशन देखने को मिली और ऐसी खौफनाक किस्म की ये डिजिटल टेररिज्म है जिसकी जाती है मसाल है कि कुछ हुआ ही नहीं, ग्राउंड पे कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसको पाकिस्तान नहीं बल्कि इंटरनेशनल से बैठे लोगों ने जिस तरीके से प्रमोट किया। और माजी में जो लिंक अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 9 मई को लिंक किया गया वही लोग कर रहे थे, और जब ये वाकया हुआ तो जिस तरीके से आग फैलाने की कोशिश की गई। तो एक तो वो जो डेफिनेशन एक्ट आप लेकर आई थी उसमें कुछ अभी आपने फरमाया कि इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो ये जो लोग हैं जो बैरून मुल्क बैठे इन अनासी को प्रमोट करते हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? क्योंकि ये तो बड़ा खौफनाक किस्म की एक आग फैली जा रही है कि नौजवान नस्ल को एक ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत जेनसाजी की जा रही है कि गलत बात को किस तरीके से तस्लीम कर देते हैं। देखिए, एक तो बात ये है कि जो डिजिटल टेररिज्म है ना, वो उसका इस्तेमाल इसलिए ज़्यादा किया जाता है कि उसमें आपका जो झूठ बोलते हुए आपका चेहरा विजिबल नहीं होता। तो वो आप जो आग लगाना चाहते हैं लगा के आप
भाग जाते हैं और उसमें झुलसता जो है वो है जो आपके भड़काने में, आपके बहकाने में आ जाता है। जैसे इन दिस केस ये स्टूडेंट्स का जो चेहरा आपके सामने है, अब स्टूडेंट्स को किसने भड़काया? हम बहुत जल्दी तो हम पहुंच भी गए। आपको पता है कि वो